नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम वर्धावानी और मैं चेतना सातपुते वर्धावानी रेडियो कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। यदि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यह श्लोक न पढ़ा जाए तो कार्यक्रम अधूरा सा होगा। हम सब इस बात से अवगत है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के महान ज्ञानी, शिक्षाविद, दार्शनिक एवं महान वक्ता होने के साथ साथ एक महान विचारक भी थे। चूँकि माना जाता है किसी भी बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, इसीलिए आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर वर्धावानी कार्यक्रम विश्व जगत के सभी गुरुओं एवं माता पिता को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आइए अब सुनते हैं वर्धा की प्रमुख खबरों को चेतना सातपुते की जुबानी। हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय द्वारा ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम का आयोजन, विद्यार्थियों ने साझा की खट्टी मिट्टी यादें। वर्धा स्थित हिंदी विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बढ़ाई आवेदन तिथि। पिछले दिनों गांधी और एशियाई सिनेमा विषय पर हिंदी विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तेहरान द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। हिंदी विश्वविद्यालय में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी का सामाजिक समरसता की भारतीय परंपरा विषय पर व्याख्यान, समझाया समरसता का अर्थ। अब खबरें विस्तार से, प्रशांत गर्ग की आवाज में। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम का आयोजन किया गया। स्वागत वक्तव्य आचार्य अनिल कुमार राय ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम के द्वारा विद्यार्थियों को दिशा मिल गई है। हम आशा करते हैं कि आप देश, भाषा और हर भारतीय के प्रति अपनी सेवा देते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षक वह है जो हमें दिशा देता है, उसी दिशा पर चलने की प्रेरणा भी देता है। शिक्षक और विद्यार्थी की परंपरा निरंतरता की है। हमारे पूर्व विद्यार्थी ज्येष्ठ ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी हैं। आपके कारण ही विश्वविद्यालय को यश और पहचान मिली है। इस बार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा ज्येष्ठ विद्यार्थी समागम का आयोजन ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित किया गया, जहां विश्वविद्यालय के ज्येष्ठ व कीर्तिवान छात्र देश विदेश से उपस्थित हुए और उन्होंने सबके साथ अपने अनुभव, खट्टी मीठी, सुख दुख भरी यादों को साझा किया। कोरोना महामारी और विद्यार्थियों के हित को मद्देनजर रखते हुए वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 5 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2020 कर दिया गया है। अब विद्यार्थी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 सितंबर 2020 तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं को नोटिस के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपडेट किया गया है। गांधी और एशियाई सिनेमा विषय पर हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तेहरान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वेबिनार 31 अगस्त को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वेबिनार में देश विदेश से सिनेमा तथा मीडिया के विद्वानों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज एक तरफ फिल्मों का स्वरूप हॉलीवुड से निर्धारित होता है तो दूसरी तरफ रशिया से भी आ रहा है, परंतु दोनों के बीच गांधी की उपस्थिति है। भारत के संदर्भ में हर 5वीं से 7वीं फिल्म में गांधी की उपस्थिति दिखाई देती है।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में दिनांक 3 सितंबर 2020 को बोधिसत्व बाबा साहिब ई ज्ञान श्रृंखला के 15वें ज्ञान पुष्प का आभासी माध्यम से आयोजन किया गया। इस आयोजन में सामाजिक समरसता की भारतीय परंपरा विषय पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी ने अपना अमूल्य ज्ञान विद्यार्थियों के साथ साझा किया। डॉक्टर संजय जी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना के साथ साथ समरसता का अर्थ और समरसता के विभिन्न आयामों को बखूबी समझाया। डॉक्टर संजय जी के व्याख्यान के उपरांत हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी ने अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कृष्ण और राम को समरसता का प्रतीक बताया। इसी कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन जनसंचार विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी ने किया। हिंदी विश्वविद्यालय के गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मिश्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित MS सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मिश्र को यह सम्मान गांधी एवं शांति अध्ययन में शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ। हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन में ऑनलाइन शोक सभा रखी गई, जिसमें प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी ने प्रणब दा को पुष्पांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी के दौर ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को भी प्रभावित किया है, जिसका अब अनोखे तरीके से समाधान निकाला जा रहा है। हिंदी विश्वविद्यालय के समीप हनुमान टेकड़ी पर गणपति की 1780 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए 558 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर। वर्धा में संक्रमित नए मरीजों की संख्या 168 है। अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 605 लोगों का इलाज विभिन्न कोरोना उपचार संस्थाओं में किया जा रहा है। अब तक वर्धा में कुल 1462 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानते हैं वर्धा के मौसम के बारे में। वर्धा में आज सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।